हाय हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। इसमें सबसे पहले जाने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट को। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। जितने भी इंटीग्रल होंगे उसको सब्स्टिट्यूशन करके कैसे बनाया जा सकता है, मतलब किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करके बनाया जाता है ना। किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदल के हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी इंटीग्रल को। तो इस चैप्टर्स में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो आई होप हमारे चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर करें। तो आइए आप लोग के बीच हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए एक फंक्शन मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक गिवन फंक्शन है, द गिवन फंक्शन है। मान लीजिए कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये कोई एक गिवन फंक्शन इंटीग्रल है ना। ये कोई गिवन इंटीग्रल है एफ एक्स का। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले करेंगे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उसको हम दूसरे वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जैसे सपोज दैट एक्स एक क्या है, एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x किसी पर डिपेंड नहीं होता। लेकिन यहाँ जो एल आई जो है, कैपिटल आई, वो x पे डिपेंड है ना। x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होते जाएगा i का वैल्यू वैसा वैसा चेंज होता जाएगा। तो i को यहाँ पे बोलेंगे यानी i, कैपिटल I मीन्स हुआ यहाँ पे y, यानी y जो होते हैं यहाँ पे, y जो होते हैं ये होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और fx जो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं दूसरे वेरिएबल के रूप में। क्या करते हैं, x को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी अन्य वेरिएबल में। लेट्स सपोज दैट u t लैक्स, इसी सबको मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ ना कुछ एक नया वेरिएबल मानते हैं, ट्रांसफर करेंगे। तो वी कंसीडर, लिखेंगे यहाँ पे वी कंसीडर x इक्वल टू g ऑफ t, x इक्वल टू g ऑफ t। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, gt d बाय dx, है ना। जो वेरिएबल चेंज किए, ट्रांसफॉर्म किए, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग। किसके रिस्पेक्ट में? इस रिस्पेक्ट में। और यहां से क्या हो जाएंगे, dt, ऐसे, है ना। और यहां से क्या करेंगे, अब ये हो जाएंगे, इसको यदि निकालेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू g डैश t इंटू डी टी। क्या हो जाएंगे, इंटू डी टी। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा dx इक्वल टू डी डैश ऑफ t, है ना, और इंटू डी टी। अब ये सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे,
जो गिवन इंटीग्रल है उसमें, है ना, पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो गिवन इंटीग्रल होगा इस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, ट्रांसफर करना इसको। अब dx के जगह पर हम लोग इतना लिखेंगे और fx के जगह पर ये वाला वैल्यू x के जगह पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो हो जाएगा f ऑफ जी टी, है, और g डैश ऑफ t इंटू डी टी, है, यही है ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन इसी तरीका से करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ एक नया वेरिएबल मान लेते हैं और उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और आफ्टर डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू को हम लोग गिवन इंटीग्रल में रखते हैं, और गिवन इंटीग्रल में रखने के बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें हम कुछ, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सपोज डेट मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लें 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और दोनों साइड जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं कि जीरो ही होता है ना, तो जीरो होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x dx, और इसका हो जाएगा dt। यहां से ये हो जाएंगे 2x dx इक्वल टू dt। ये अब क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम लोग गिवन इंटीग्रल में पुट करेंगे, वी गेट। अब यहां से हो जाएंगे ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई टी। और हम लोग जानते हैं ये जो फॉर्मेट है डिनोमिनेटर का डीसी नोमिनेटर है, इंटीग्रेशन एज द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स एफ डैश डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स। यदि फंक्शन इंटीग्रल इस रूप में हो, यदि कोई भी इंटीग्रल इस रूप में हो, डिनोमिनेटर का डीसी यदि नोमिनेटर है, तो उसका जो इंटीग्रल होते हैं लॉग में आते हैं। क्या होते हैं, लॉग में कन्वर्ट होते हैं। ये हो जाएंगे लॉग ऑफ एफ एक्स, इसका इंटीग्रल लॉग में होते हैं। तो ये है डिनोमिनेटर का डीसी नोमिनेटर है, तो इसका डीसी इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, लॉग में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लॉग में आ जाएंगे। ये हो जाएंगे लॉग ऑफ टी प्लस टी, और ये हो जाएंगे लॉग ऑफ टी, और टी का वैल्यू हम लोग जो रखे हैं उसी टी का वैल्यू को इस इंटीग्रल में रखेंगे, है ना, जो ही रिक्वायर्ड इंटीग्रल देगा। तो यहां से हम लोग करते यही है, टी का वैल्यू यहां पर रखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस की। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इस तरीका का एग्जाम्पल देख चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में इतना को सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन किए और उसको इसी वैल्यू को इसमें आकर के फिर सब्स्टिट्यूट किए, है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रांसफर करना है, किसी में दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ट्रांसफर कर देना है, और उसी को अप्लाई करके यहाँ पे बनाते हैं। और इस फॉर्म का जितना भी इंटीग्रल होते हैं उसका इंटीग्रेशन लॉग में आते हैं। इस तरह के जितने भी इंटीग्रल होते हैं सभी का इंटीग्रेशन लॉग में आते हैं, है ना। हम लोग कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे में
तो देख लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, है ना। जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स वाट, है ना। ये भी जो है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, है ना। इसी फॉर्मेट का ये भी इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, इसी फॉर्मेट को यहां पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल जो है इसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, यू नो, कंसीडर, वी कंसीडर इतना इक्वल टू इतना। अब क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का डीसी नोमिनेटर में लाना है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, और ट्राइगोनोमेट्री में जितने भी फंक्शंस होते हैं सीओ टर्म वाले, उसका डीसी निगेटिव होता है। ये बात को चर्चा हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस जो पढ़े थे उसमें कर चुके हैं, हाँ? तो जितने भी सीओ टर्म वाले ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसका सारा का डीसी निगेटिव होता है, हाँ? तो यहां पे क्या हो जाएंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे या पुट करेंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, है। और किसी का मन यू मानने का हो उससे कोई दिक्कत नहीं, भी मानने का हो कुछ दिक्कत नहीं है, अपना मन से किसी का मन हो वाई माने, वैसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपना मन से कुछ भी मान सकते। तो यहां से हम लोग फिर करेंगे डीसी दोनों तरफ, तो ये हो जाएंगे माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स, है, और यहां हो जाएंगे डी टी, और माइनस को यदि हम इस साइड ले आए तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, है। अब क्या करते हैं, ये सारे वैल्यू को हम लोग गिवन इंटीग्रल में रखेंगे, वी गेट, ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अब गिवन इंटीग्रल में रखेंगे। तो गिवन इंटीग्रल हो जाएगा इस फॉर्म में, ये हो जाएंगे यहां से साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, यहां पे जो है साइन एक्स डी एक्स के जगह पर रखेंगे ओनली माइनस डी टी, ओनली माइनस डी टी, और कॉस एक्स के जगह पर ओनली टी, टी रखेंगे, है ना। और 1/t का वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सेक, सेक एक्स। जब cos x का वैल्यू t है तो cos का वैल्यू 1/t, क्योंकि cos जो होते हैं sec का रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो cos जो होते हैं sec का क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं यहाँ पे। तो यहां से ये हो जाएंगे log ऑफ t प्लस k, है ना, और यहां से जो ये हो जाएंगे माइनस जो होते हैं लॉग में, गुना में, मल्टीपल में जो माइनस होते हैं लॉग में, वो पावर मतलब जिस पे लॉग लगाते हैं उसका पावर मर्ज हो जाता है, ये हो जाएंगे लॉग टी का पावर -1 प्लस के। और इंडिसेज से हम लोग जानते हैं, इंडिसेज असर से जानते हैं हम लोग, किसी भी नंबर पर पावर यदि निगेटिव हो उसका मतलब ये होता है कि वो उस संख्या से डिविजिबल होता है, यानी t का पावर 1, इसका मतलब ये है कि 1/t, है ना। डिनोमिनेटर का फैक्टर जो होते हैं वो पावर निगेटिव ले आते हैं, है ना। तो ये हो जाएंगे log ऑफ 1/t प्लस k, और 1/t का वैल्यू पहले से ही अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/t का वैल्यू यहां से रखेंगे यहाँ पे इसमें, तो आइए रखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएंगे log ऑफ sec x प्लस के, है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx जो होते हैं log ऑफ sec x होते हैं, है ना।
पहले हम लोग रट रहे थे, लेकिन अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट भी करने आ रहा है। तो इस तरीका से, इसी तरीका से हम लोग कॉट एक्स का भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालेंगे, है ना, सेक का भी निकालेंगे और कॉसेक का भी निकालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लेके, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लेके और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लेके। तो आई होप हमारे बातों को आप लोग समझते होंगे। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,